यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के कांग्रेस पे जो सिटिंग एमएलए हैं, 2 बार से रहे, 3 बार से रहे, तो 4 बार से जीती हुई है कांग्रेस। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर जावेद उस तरीके से काम नहीं किए। नाकारा है, लेकिन फिर भी समर्थन का मजबूरी के तहत इंसान क्या नहीं कर सकता है। साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश में कुछ लोगों को अंधकार में जीने की आदत होती है और उन्हें कभी उजाला दिखाने की कोशिश की जाए, रोशनी दिखाने की कोशिश की जाए तो उनकी आंखें चुंदिया जाती हैं और खुलती नहीं हैं। उनको खूब कहा जाए कि ये रोशनी है, वो मानते नहीं है। वो कहते नहीं, जो पहले था वही ठीक था। मैं ये वीडियो उसी मकसद से बना रहा हूं कि कुछ रोशनी उन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए डाली जाए जो सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति लंबे समय से होती आई है। अभी भी चुनाव चल रहे हैं, काफी हिंदू मुसलमान हो रहा है और जब भी ये होता है तो सारा दोष एक पार्टी को दे दिया जाता है या नरेंद्र मोदी को दे दिया जाता है। अब उनको क्यों दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, इस पर तो अभी हम बात नहीं करेंगे। इस पर जरूर बात करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो ये दोष मढ़ती है, ये हमारे देश में जो नैरेटिव सेट किया गया है कि हिंदू मुसलमान तो सिर्फ बीजेपी ही करती है, इसका जरा एनालिसिस कर लेते हैं जिससे कि आप और हम क्लियरली समझ पाएं कि हिंदू मुसलमान करता कौन आया है। देखिए, बात है 1947 की। हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले ही हिंदू मुसलमान की नींव पड़ चुकी थी। मुसलमानों को अलग देश चाहिए था, उनको पाकिस्तान मिल चुका था। कुछ मुसलमान भारत में रह गए थे। कांग्रेस को उनमें पोटेंशियल दिख रहा था एक वोट बैंक का। कांग्रेस ने उनको वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए सबसे पहला दाना डाला और वो दाना था हिंदू कोड बिल। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, और पत्र में यह बोला था कि मैं हिंदू कोड बिल लाना चाहता हूं। आप जानते हैं हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल का मतलब होता है कि मैं एक ऐसा एक्ट लेकर के आने वाला हूं जो हिंदुओं को नियम कायदे कानून से चलना सिखाएगा। जो हिंदू लोग अपने धर्म के बेसिस पर शादी करते हैं या तलाक देते हैं या जो भी चीजें अपने धर्म के बेसिस पर करते हैं, उनके लिए धर्म मैटर नहीं करेगा, उनके लिए नियम कायदा कानून मैटर करेगा। बात सही थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के लिए लाना नहीं चाहते थे। जब यह बात राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि साहब आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाना चाहते, तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए, इस बात को ज्यादा उछालिए मत वरना बवाल हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा भाई चुनाव होने वाले हैं, आप ये चीज कर रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, देश में बवाल वास्तव में हो सकता है। तो नेहरू जी ने कहा आप चुपचाप इसे करिए, आगे बढ़ाइए, देखा जाएगा। पहला बीज पड़ चुका था। इसे कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट, मुसलमानों का तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, आपके भले के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको सपने दिखा करके, बरगला करके, भड़का करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये साहब पहला काम किया गया। उसके बाद मामला आगे बढ़ता रहा। सेकुलरिज्म इस देश में चलाया गया। एक शब्द बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म के नाम पर इसको चलाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि हर धर्म बराबर होता है, धर्मों में कोई भेद नहीं होता। बात सही है, होना चाहिए। तो फिर आप ये धर्म भेद क्यों कर रहे थे स्टार्टिंग से? जब लोगों को ये लगने लगा कि इस देश में मेजोरिटी तो हिंदुओं की है, कहीं को हिंदू वाला सेंस ना आ जाए इस देश में, तो जानबूझ के इंदिरा गांधी ने 1976 में अमेंडमेंट करके एक सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में जोड़ दिया, जिससे कि हमारे दिमाग में कभी ये बात ना बैठ जाए कि हम हिंदू हैं या जो मेजोरिटी है वो हिंदू है। चलिए साहब, आपने ये काम भी कर लिया, आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, करिए, नो डाउट। 1954 में इन्होंने 1954 में एक एक्ट पास करवाया जिसका नाम था वक्फ अधिनियम। इसका मतलब क्या है? 1954 में आया था ओरिजिनली। अगर मुसलमान लोग चाहते हैं कि उनके धार्मिक जगह के लिए कोई पर्टिकुलर भूमि मिल जाए या उस भूमि को अपने अनुसार वो रेगुलेट करना चाहें या अपने धर्म के विकास के लिए कुछ भी करना चाहें, तो अपना एक बोर्ड बना सकते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड कहा जाएगा। उसमें मिलकर के निर्णय ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलो साहब, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्ट में 1955 में एक बदलाव किया गया जिससे कि हिंदुओं के अधिकारों को और कम किया गया। बोला गया कि रिलीजियस अगर कोई जमीन है तो उसमें मुसलमानों का अधिकार पहले है, हिंदुओं का बाद में है। चलिए साहब, इसमें मेजर बदलाव किया गया 2013 में और एक सेक्शन 40 जोड़ा गया जो यह कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि इस देश की कोई भी भूमि उसकी भूमि है या उसे लगता है कि उसके धर्म के लिहाज से वो भूमि उसको जानी चाहिए, तो वो भूमि उसकी हो जाएगी। जी, अगर वक्फ बोर्ड को लगा कि आपकी भूमि या आपका घर उसकी भूमि है, तो वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि ये जो आपका घर जितनी भूमि में बना हुआ है, जितने एरिया में बना हुआ है, ये लैंड हमारी है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से, केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती।
जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। आप कहेंगे हमारे पास तो कागज हैं, आप कहेंगे कागज हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जमीन आपकी है तो आइए ट्राइब्यूनल में केस कर दीजिए। आप कहेंगे नहीं मैं तो हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं, तो इस एक्ट के अनुसार आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, ना लोअर कोर्ट में जा सकते। आपको विशेष अदालत में जाना पड़ेगा, जैसे ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उस अदालत में जो जज बैठा होगा वो भी इसी बोर्ड का एक मेंबर होगा, या इन्हीं के द्वारा अपॉइंट या इन्हीं की सिफारिश पर अपॉइंट किया गया एक जज होगा। अब बताइए वो जज के आपके फेवर में फैसला देगा? नहीं देगा। 2013 में बदलाव किया गया था क्योंकि 2014 में चुनाव थे, और चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली की लगभग 111 से या 112 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। वो तो 2018 में मोदी जी ने दोबारा से प्रोसीजर अपना करके वापस लौटाई जिस पक्ष से ली गई थी, लेकिन वो तो दे करके चले गए थे। मनमोहन सिंह जी ने ही 2006 में ये कहा था कि इस देश में माइनॉरिटी बहुत खतरे में है, माइनॉरिटी को रिसोर्सेज सबसे पहले मिलने चाहिए, और विशेष तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. हमारे देश में माइनॉरिटी तो और भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ज़ोरास्ट्रियन, और भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो अच्छे खासे अमाउंट में है, डबल डिजिट में उनका परसेंटेज है देश में, वो माइनॉरिटी इतनी ज्यादा आपके लिए चिंताजनक हो गई। और ये बात आप 2006 में कह रहे हो, 1947 से 2006 तक तो लंबे टर्म तक तो आप ही की सरकार रही है कांग्रेस की, उसके बावजूद भी ये लोग पिछड़े हुए हैं। क्यों? क्वेश्चन मार्क तो आप पे लगता है। चलिए, अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो 1985 में एक केस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, शाहबानो केस पर। शाहबानो एक बुजुर्ग महिला थी, उनको उनके पति ने तलाक दे दिया, 3 तलाक बोल करके। तलाक देने के बाद वो महिला कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मेरे पति ने तलाक दे दिया है, मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊंगी। कोर्ट ने फैसला दिया कि जो पति है उसको पत्नी को या शाहबानो को हर महीने कुछ मुआवजा या पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है साहब। इस बात पर जो पति हैं या उनके पीछे खड़े हुए जो मौलाना है वो चिढ़ गए, उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, तो राजीव गांधी जी ने एक ऑर्डर निकाल करके कोर्ट का जो ऑर्डर था उसे दबा दिया, और शाहबानों को हर महीने ये पेंशन या जो सुविधा है ये नहीं मिलने दी। अगर तुम मुसलमानों के इतने ही हितैषी थे तो क्या गलती की थी इस लेडी ने? बताइए, किस बात की आपने सजा दी इसको? नहीं है जवाब। और सुनिए, ये तो कुछ ट्रेलर हैं, और देखिए, एक कमेटी बनाई गई, सच्चर कमेटी, ठीक है साहब, 2005 में बनाई गई थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ही इसको बनाने पर जोर दिया था, और इस कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, और रिकमेंडेशंस आप देखें, रिकमेंडेशंस ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदरसा से पढ़ के निकला है तो उसको ये अनुमति दी जाए कि वो डिफेंस, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बैठ सके और उस डिग्री का इस्तेमाल कर सके मदरसा वाली का। सोचिए, कोई आदमी मदरसा से पढ़ के आया है और उस डिग्री का इस्तेमाल करके वो आर्मी में अफसर बन रहा है, सोचिए। उसके बाद कहा गया कि अगर कोई मदरसा से पढ़ता है या किसी इस टाइप की संस्था से पढ़ता है तो उसके बाद उसे अनुमति दी जाए कि हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड्स में भी वो डायरेक्टली जा सके, यानी कि मदरसाओं को लिंक कर दिया जाए हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से। इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए कि जिससे इन माइनॉरिटीज के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं वो किया जाए। माइनॉरिटी का इनका मतलब मुसलमान ही था, विशेष तौर पर मुसलमान, ये बात मनमोहन सिंह जी कहते थे। अब बताइए, मदरसा से पढ़े हुए व्यक्ति को आप IAS बनवा रहे हैं, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब बनवा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म है। और देखिए, इनका एक और कमीशन बना था, उसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसका दूसरा नाम था रंगनाथ मिश्रा कमीशन। यह कमीशन 2004 में बना था, और इसने अपनी रिपोर्ट दी 2007 में, और रिपोर्ट में क्या कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कितना? 10% कोटा मुसलमानों को दिया जाना चाहिए, 5% अन्य माइनॉरिटीज को दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या ग्रेजुएशन में, उन सब में, और 8.4% कोटा रिजर्व रखना चाहिए ओबीसी के कोटे में से, जो कि मुसलमानों को दिया जाए। मतलब ओबीसी के लिए हमारे देश में 27% कोटा है, उस 27% में से 8.4% मुसलमानों के लिए रिजर्व रखा जाए, ये कमीशन कह रहा है। और ये कमीशन ये भी कह रहा है कि अगर कोई दलित
मुसलमान में कन्वर्ट हो जाता है या क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी उस दलित को दलित के ही लाभ दिए जाने चाहिए जो पहले मिल रहे थे। ये कमीशन जानबूझ के लाया गया, ऐसी बातें करी गई, मुसलमानों के लगे कि अरे कांग्रेस से अच्छा तो कोई है ही नहीं। मुसलमान ये भूल रहे हैं कि उनकी जो आय है वो बढ़ नहीं रही है, उनकी जो लिटरेसी है बढ़ नहीं रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ अपीजमेंट करके उनको भड़काया जा रहा है, खुश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारे देश में 26/11 हो जाता है। 26/11 होने के बाद देश में बवाल हो जाता है कि भाई टेररिस्ट लोग आए और हमारे देश में ये सब करके गए। इस पर हमारे ही देश के जो एक माननीय नेता हैं, नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये जो हमला है ये करवाया है आरएसएस के हिंदुओं ने, आरएसएस का लिंक है टेररिज्म के साथ और उन्होंने 26/11 करवाया है। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही थी। ये आरएसएस आपने कई बार देखा होगा, आरएसएस को बड़ा नेगेटिवली कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं, आरएसएस के आदमी हो, आरएसएस के आदमी हो। ये आरएसएस टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, ये कांग्रेस के नेताओं ने शब्द उत्पन्न किए थे। क्यों उत्पन्न किए थे? जिससे कि जो एक परसेप्शन बन रहा था कि भाई जो भी टेररिस्ट आता है या जो भी हमला होता है उसके पीछे एक मुसलमान ही क्यों होता है, तो मुसलमान एक नेगेटिव लाइट में आ रहा था, तो मुसलमान अकेला नेगेटिव लाइट में ना आए, हिंदू भी साथ में आए, इसलिए जानबूझ करके इसको शामिल किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप कबूल कर लिए हैं। कल को अगर 10 अपराधी पकड़े जाएं तो उसमें से 10, अगर फर्ज कीजिए 10 टेररिस्ट मुसलमान हैं तो कहीं से 5 हिंदू भी पकड़ के लाओ, जिससे कि ये हो कि हाँ भाई सब पकड़े जा रहे हैं। वहां से ही शब्द पैदा किया गया। और हमारे ही देश के एक माननीय गृह मंत्री हुआ करते थे, सुशील कुमार सिंधे, इन्होंने तो ये कहा था कि जो आरएसएस और बीजेपी के कैंप हैं ये हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, यहां पर बम बनाना सिखाया जाता है। इस बात पर बवाल हो गया था संसद में भी। तब बाद में इन्होंने माफी मांगी थी कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुसलमान बुरा ना मान जाएं, उनकी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए सैफरन टेररिज्म बोलना पड़ता है तो बोल दो। उसके बाद यही नहीं है, और भी है। इसके बाद एक बिल लाया गया, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल, 2011 में लाया गया था। इस बिल में यह लिखा था कि इस देश में अगर कम्युनल वायलेंस होते हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान में कोई वायलेंस हो जाता है, तो उसमें जिम्मेदारी उस पक्ष की मानी जाएगी जो इस देश में बहुसंख्यक हैं। बात समझ में आई? मतलब कल को हिंदू मुसलमान के वो हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उसमें जिम्मेदार हिंदू को माना जाएगा क्योंकि संख्या में वो ज्यादा है इस देश में। ये बिल ये कह रहा था। मतलब दंगा हुआ नहीं, उससे पहले आपने तय कर लिया कि दोषी तो यही रहेगा। इस पर काफी बवाल हुआ, तब जाकर के इस बिल को ड्रॉप किया गया। देख लीजिए साहब। और ये जो सज्जन हैं कपिल सिब्बल, इन्होंने राम मंदिर के मामले में पक्ष लिया था या कहा था, इस बात पे केस लड़ा था कि राम तो होते ही नहीं है, राम तो एक कल्पना है, तो ये राम मंदिर कहां से आ गया? यही है, इनके लिए राम एक कल्पना है। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इतना ही नहीं, और भी देखिए, हमारे ही देश में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये हालांकि 1978 में बोला गया था कि हम ऐसा कुछ लेकर के आ रहे हैं, और इसको 1992 में स्टैच्यूरी का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि वैधानिक निकाय इसको बोला गया था। माइनॉरिटीज के लिए अलग से कमीशन लेकर के आए थे ये लोग। और माइनॉरिटीज में भी क्या है इनकी डेफिनेशन? सिर्फ मुसलमान। इसमें हर वो बात करी गई है कि कैसे हम इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे सकें। चलिए आप अधिकार दीजिए, माइनॉरिटीज को दीजिए, लेकिन देखिए मुसलमानों का संख्या कितनी थी? 17 करोड़, क्रिश्चियंस 2.5 करोड़ से ऊपर, सिख 2 करोड़ के आसपास, बुद्धिस्ट 1 करोड़ भी नहीं है, जैन्स आधा करोड़ भी नहीं है। तो ये कभी भी क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन की बात ही नहीं करते। इनके लिए माइनॉरिटी क्या है? मुसलमान। क्योंकि ये 17 करोड़ वोट अगर उन्हें पड़ गया तो उनके तो मजे आ गए। और ये तो बहुत पुरानी बात है, पुराने आंकड़े हैं, 2011 का सेंसस है। अब तो सोचिए कितना हो गया होगा। अगर कांग्रेस को 25 करोड़ में से, मान लो मुसलमान आज 25 करोड़ हैं, अगर 20 करोड़ भी वोट पड़ जाते हैं तो कांग्रेस का काम हो गया। ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स। और अब राहुल बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम
जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास जमीन है, जायदाद है, सोना है, जो कुछ भी है, सबका एक बार आकलन करेंगे और उनमें से कुछ सेक्शन लेकर के माइनॉरिटीज में बांट देंगे या उन लोगों में बांट देंगे जिन्हें जरूरत है। बताइए, ये बात अगर मोदी कह दे तो कितना बड़ा बवाल हो जाए। खैर, इसके बाद आई, अभी कर्नाटक में भी रिजर्वेशन दिया गया है मुसलमानों को, ओबीसी के कोटे में से निकाल करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। चाहे आप मुसलमान में अमीर हो, गरीब हो, मुसलमानों में भी कई जातियां होती हैं, लेकिन मुसलमान में कभी जाति के बारे में आपने सुना नहीं होगा कांग्रेसियों द्वारा। ये हमेशा मुसलमान को एज अ मुसलमान लेके चलते हैं और हिंदुओं को जाति में बांट करके तब बात करते हैं। ऐसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स। जबकि मुसलमानों में इतनी जातियां हैं और आपस में इतने भेद हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, पर ये लोग उसको ऐसा ब्लॉक रखते हैं कभी टूट ना जाए, वोट बैंक टूट ना जाए। हिंदू को तोड़ के देखते हैं ताकि एक आध जाति इनके साथ आ जाए और मुसलमान है ही साथ में जीत जाएंगे। इसे कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप अक्सर करके देखना, जातिवाद हिंदू लोगों में फैलाया जाता है, मुसलमानों में नहीं फैलाया जाता। और मैं इस डिस्कशन के माध्यम से हिंदू मुसलमान जातिवाद पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं आंख खोलने के प्रयास कर रहा हूं कि हम कितने बड़े अंधेरे में रखे जाते हैं, हिंदुओं को कितनी बड़ी बेड़ियों में बांधा हुआ है। क्या आप किसी इमारत को यह कहकर के क्लेम नहीं कर सकते कि ये पहले मंदिर था और अब आपने मस्जिद बना दी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जमीन मेरी है, वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड एक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, नहीं आपको नहीं मिलेगा, आप माइनॉरिटी थोड़ी हैं। आप ये नहीं कह सकते, अगर मुसलमान ही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे भत्ता दिलवा दो हर महीने मेरे पति के द्वारा, ना, मौलाना नाराज हो जाएंगे। वास्तव में आप किसी मुसलमान के पास जाएं जो उम्र दराज है और उससे आप पूछें कि आप ये बताइए आपके घर में गैस कब आई, कहेगा पिछले 10 साल में। बिजली कब आई? पिछले 10 साल में। कोरोना के बाद जो 80 करोड़ लोगों में राशन बटा है, तो आपको राशन बटते वक्त कोई भेदभाव किया गया आपके साथ? वो कहेगा नहीं। आपको कोई भी सरकारी सुविधा देते वक्त भेदभाव किया गया? नहीं। जो आवास मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, उनमें भेदभाव किया गया? बोलेगा नहीं। बोलेगा कांग्रेस, आप पूछोगे कांग्रेस के शासन में आपको इतनी सुविधाएं मिलती थी? बोलेगा नहीं। फिर आप पूछोगे वोट कैसे दोगे? बोलेगा कांग्रेस को। बीजेपी को वोट दोगे? नहीं। तो मुसलमान सारी सुविधाएं लेने के बाद भी बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है, और बीजेपी या मोदी फिर भी उसको हर सुविधाएं देने को तैयार है बिना किसी भेदभाव के। इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता। तो अब आप बताइए कि मुस्लिम अपीजमेंट क्या होता है और भला करना क्या होता है? फैसला आपका। नमस्कार।